दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज हम फर्स्ट चैप्टर करनी का भाग 4, जिसमें आज हम करनी को गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने आपको करणियों को जोड़ना और घटाना सिखाया था, तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें जाकर देख सकते हैं। DLED 4 सेमेस्टर की प्लेलिस्ट, यानी कि हिंदी में प्लेलिस्ट का नाम है DLED गणित चतुर्थ सेमेस्टर, तो उसे देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो करा रहे थे हम अभी तक, उसमें हमने आपको 2 चीज़ें तो सिखाई थी सिंप्लीफिकेशन में इसका। तो ज़्यादा ना बात करते हुए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें आज आपके टोटल मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा। 2 क्वेश्चन आपके गुणा के हैं, 2 क्वेश्चन भाग के हैं, और इसी से रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में दे दूँगा। तो पहले हम सीखेंगे गुणा करना और इसके बाद भाग करना। तो एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर दूँ, गुणा और भाग में या आरोही अवरोही क्रम, अभी नेक्स्ट वीडियो जो बनाने जा रहे हैं होगा आपका अगला पार्ट, वो आप जब देखा हो सकता है अपलोड हो चुका हो। तो आरोही अवरोही क्रम, छोटी बड़ी करनी और गुणा भाग, इन सब में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि करणियों की घातें बराबर होनी चाहिए। अगर करणियों की घातें बराबर नहीं हैं तो उनको हम लासा लेकर, फिर करनी का एक नियम है, लास्ट नियम आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था जो लास्ट नियम, तो उस नियम के अकॉर्डिंग वो नियम ये था कि जितना आप करनी में गुणा करेंगे उसके करणीगत में उतना ही आप जो होता है घात लगा देते हैं। तो वो वाले रूल से हम उसको करणियों की घातें बराबर करते हैं, तभी आप जो है आगे का प्रोसीजर इसमें यूज़ करते हैं। बाद में इसके बाद जो है तुलना करना है या गुणा भाग करना है तभी करेंगे। तो अब देखते हैं पहले इसमें पहला क्वेश्चन है 5, यहाँ 5 देखिए गुणा में है, 5 क्यूब रूट 16, ठीक है, 3 घात की यहाँ पे करनी है। और इधर देखो 11 इंटू रूट 40 है और उस पर घात 3 है, तो 3 करनी जो ये आवाज जो करनी है, करनियों की घात अगर समान है तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर तो आपको जो अंदर संख्याएं दे रखी हैं उनके फैक्टर्स करके और बना लेना है जोड़े, और उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। सबसे मेन चीज़ है घाते, अगर घाते बराबर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड वाला, यहाँ पर कोई घात नहीं लगी लेकिन 2 घात होगी इसमें, ये मैंने पहले भी बताया था कि किसी पे घात नहीं होती तो 2 घात होती है। तो इसमें 2 घात है, यहाँ 3 घात है, तो इनकी घातें बराबर करनी पड़ेंगी लासा लेके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना गुणा वाला। क्वेश्चन हमारा है 5 रूट 16 घात 3 है करनी की, और इसका हमें गुणा करना है। गुणा करना तो डायरेक्ट गुणा का ही चिन्ह लगा दे, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ पे उतरा हुआ है ही। क्वेश्चन आप लिख लेना अपने आप से, कॉपी और पेन लेके बैठो, डेली वर्क करते रहो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसका गुणा करना है तो इन दोनों के बीच में हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। इतना काम कर लिया। इसके बाद अब ये जो करणियों के साथ में ये यहाँ पर जो गुणा में अंक हैं इनकी गुणा कर लो, क्लियर, इनकी गुणा कर लो, इनको लिख लो। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि घात, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, घात बराबर तो सॉल्व। ये हो जाएगा 5 गुणा 11, 5 गुणा 11। इसके बाद ये तो ये हो जाएगा ऐसे ही, जैसे लिखा हुआ उसी तरह से इसको लिख लो। अब इसके हम फैक्टर्स का मतलब आभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके, और इसके भी करेंगे, 16 के भी करेंगे, इसके भी करेंगे, मतलब आभाज्य संख्याओं में प्राइम फैक्टर्स करेंगे इसके। तो ये तो हो जाएगा 55 आपका, कितना हो जाएगा 11 पंजे 55। संख्याएं जो साथ में गुणा होती है उनकी गुणा कर लेते हैं। इसके बाद इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम 16 के, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 3 घात लगी यानी कि 3 का एक जोड़ा बनाना है। 2 घात लगी होती तो 2 का एक बनाते, तो यहाँ पर 2 के 2 बन जाते तो कंप्लीट बन जाता। तो ये इसका एलसीएम आराम से निकाल लेते हैं, 4 आ जाता। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखेंगे 40 वाला। 8 पंजे 40 होता है, 8 पंजे 40 होता है। अगर नहीं आते हैं तो मैं कितनी बार बहुत बार बता चुका हूँ कि इस विधि से कर लो आप, लासा विधि से, ठीक है, इससे करो 2, इस तरह से नहीं आता है, ठीक है। अब ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर भी 3 का देखो, इसका पेयर तो बन रहा है 2 का, 5 का नहीं बन रहा है, तो जो नहीं बन रहा है वो उस करनी के भीतर ही छूट जाएगा, और जिसका बन गया वो संख्याएं एक एक इसमें से, इन 3 में से एक बाहर आ जाएगा, इसमें से एक बाहर आएगा, मतलब इसका घनमूल हो गया और इसका भी घनमूल हो गया, क्योंकि 3 घात है, इसका मतलब होता है घनमूल। तो हो जाएगा 55 गुणा, इसमें से कितना निकाला 2, इस वाले में से कितना निकला 2, और इस वाले में से कितना निकला 2,
क्लियर। यहाँ पर अंदर कितना बच गया इस वाली में, इसमें बच गया 2 बच गया, तो 2 को भीतर ही छोड़ देंगे। इसके बाद इसमें कितना बच गया, इसमें बच गया 5, इसे भी छोड़ देंगे भीतर ही, जो अंदर रह गया उसको अंदर ही छोड़ दो। अब इनकी गुणा कर लो, ये तो हो जाएगा 55 दूनी 110, 110 दूनी 220। नहीं आता ऐसे सिंपल वाली, ऐसे इस तरह से गुणा कर लो, स्टेप वाली इस तरह से। 5 2 5 10, 2 5 10 11, फिर 2 से करोगे 220 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल, गुणा भाग इतना तो आना ही चाहिए अब इस लेवल पे। इसके बाद अब ये नियम मैं पहली वीडियो में ही मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, नियम होता है कि करनी की अगर घाते बराबर हैं और उनके अंदर की संख्याएं अलग अलग लिखी हैं, ये वाला रूल बताया था, ये वाला याद हो अगर तो, ये बी था यहाँ पे, मतलब घाते एक जैसी हों, ठीक है, यहाँ पे गलत हो रहा है, घाते एक जैसी हों और उनके अंदर की संख्याएं अलग अलग हों, ठीक, तो ये हो जाएगा एक ही करनी लग जाती है और अंदर वाली संख्याओं की गुणा हो जाती है। ये वाला रूल बताया था भाई, रूल यहाँ लगेगा, 3 घात वाला आ गया और 2 गुणा 5 हो जाएगा, ये 2 गुणा 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 220 गुणा, अब हटा दो कोई दिक्कत नहीं है इससे, हो जाएगा 3 घात लग जाएगी करनी की और 2 पंजे 10 हो जाएगा। यही आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता, ठीक है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, यही आपका इसका आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इसमें घाते बराबर थी करनी हुई, लेकिन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको एलसीएम देखिए पहले घाते बराबर करनी है, इसके बाद सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है √3 और क्यूब √5, यानी कि 3 घात है यहाँ 2 घात है, तो इनका गुणा कर लेंगे। मैं इधर सिर्फ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ सॉल्यूशन, गुणा लगा तो बीच में गुणा लगा दोगे, भाग करेंगे तो अभी उनको बटे में लिखेंगे या भाग का चिन्ह लगा के लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 घात है, नहीं अगर जैसे नई प्रॉब्लम हो रही तो यहाँ पर 2 लगा लो अपने पास से, अगर दिक्कत होती है तो यहाँ पर 2 लगा लो, जहाँ पर नहीं है तो वहाँ 2 लगा लो। तो 2 3 का जो लासा होगा वो कितना हो जाएगा, 2 3 का लासा हो जाएगा 6, क्योंकि दोनों आभास संख्या है, किसी से कोई कटरेगा नहीं, तो इसका लासा 6 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों की घातें, जो यहाँ पे 2 है यहाँ पे ये 3 है, इन दोनों को हमें 6 बनाना है। लासा लेने का मतलब ये होता है कि करणियों की घात लासा के बराबर होनी चाहिए। अब तो यहाँ जो 3 है वो भी 6 होगा और जो 2 है वो भी 6 बनाना होगा। तो यहाँ 2 को 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, अब ये देखो घाते करने के लिए पहले इस प्रक्रिया को कर लिया करो। जैसे ये वाली आपकी करनी है, इसको लिख लिया। अब हमें इस 2 को 6 बनाना है, तो कितने का गुणा करेंगे, 3 का, तो ये जाएगा 2 गुणा 3 हो गया, 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। तो यहाँ पर लगा देंगे 3 के ऊपर, जितने से आप यहाँ गुणा करेंगे, 3 से गुणा की है तो इस करणीगत के ऊपर, यानी जो भी संख्या रूट के भीतर लिखी हुई है, जिसे करणीगत संख्या बोलते हैं, उसके ऊपर उतनी ही घात लगा दो। यहाँ 3 से गुणा किया इसमें घात में और 3 ही यहाँ पर घात लग जाएगी उसके ऊपर, ठीक। अगर यहाँ पे अंदर कोई घात लगी होती तो उसके गुणा में लग जाती जाके, मान लो 3 घात पहले से ही है तो फिर हमें 3 से गुणा कर देते, घात होती तब, ठीक। जैसे यहाँ पर घात है पहले से तो उसमें गुणा हो गई, वैसे यहाँ पे भी होता सेम। तो जितने से इस करनी की घात में गुणा करोगे उतनी ही करनी घात के ऊपर घात लगती, ये रूल है। ये हो जाएगी आपकी करनी 6 हो जाएगी घात, और हो जाएगा 3 का 3 बार, 3 या 9 या 27, 3 का 3 में आपस में गुणा, ये हो गई। अब ये वाली करनी है बदल गई। अब इसको लेते हैं, ये हो जाएगा, इसको हमें 3 को 6 करना है, तो कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 3 गुणा 2 और 5 की घात 2, क्लियर। 2 से गुणा किया और 5 के ऊपर 2 ही घात लगा दी, तो ये हो जाएगा 6 घात हो जाएगी करनी की, और 5 पंजे 25, क्लियर। तो अब ये जो गुणा थी, गुणा को हम जैसे ये हमारे पास ये वाली संख्या हो गई, ये गुणा में लिखे थे, अब ऐसे ही इनकी गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो थी वो अब हो गई 6 घात, और ये हो जाएगी 27, और ये हो जाएगी 6, और ये हो जाएगी 25, ठीक है। ये हो जाएगा 27 गुणा 25, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे 6 की घात
27 गुणे 25। ठीक, क्योंकि वही रूल लग गया, दोनों पे करनी एक जैसी है तो एक ही करनी के अंदर उनको ले लेंगे और इनकी कर देंगे अब हम गुणा। 27 की 25 से गुणा कर देंगे, कर लो गुणा। 5 सत्ते 35, हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10 तियाँ, ठीक है 10 और 3 13, 7 दूनी 14, हाथ से लगा 1 और 2 दूनी 4 1 5, ये हो जाएगा 5 7 और 6 675। ठीक है, ये कितना आ गया 675, इसका आंसर आ गया। कहीं कोई मिस्टेक हो तो देख लेना एक बार, वैसे गलती तो कहीं नहीं लग रही है मुझे। मैथ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती से पूरा सवाल गलत होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं हम भाग करने वाले क्वेश्चन भाग कैसे होती है। तो भाग में भी वही नियम है कि करनी के खाते बराबर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो आप ऐसे भाग कर लेंगे और रूल लगा के, जो भाग वाला रूल था जिसमें अपॉन में कर लेते हैं। बाकी अगर खाते बराबर हैं तो कोई, और अगर खाते बराबर नहीं हैं तो उनको खातों को बराबर लासा विधि से करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं भाग वाला। हम अपना भाग का पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट 135 और क्यूब रूट 5, मतलब 3 घात की करनी यहाँ पे भी है, 3 घात की करनी ये भी है इसके साथ। तो ये हो जाएगा, इसको बटे में लिख ले रहे हैं, इसको भाग में लिखो या बटे में, इसको बटे में ही लिखते हैं करनी में ज़्यादातर। जो करनी वाले सवाल होते हैं इसी तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि जब 2 हैं तो उनको इसी तरह से बटे में लिख लो। ठीक है, भाग करना है तो ऐसे बटे में लिख लो, क्योंकि इसका मतलब ही होता है ये भाग बटा और ये अनुपात, इसका तीनों का मतलब यही होता है। ठीक है, आपको अपॉन में ही लिखनी नंबर। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे देखो 3 घात की करनी है तो दोनों के ऊपर सेम वाली लग जाएगी, जैसे उसमें गुणा में होता है भाई ये भाग में होता है, एक ही करनी के अंदर लगा लेते अगर करणियों की घात बराबर है। तो ये जाएगा 135 बटे 5। इसके बाद 135 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। करके देखो 135 के अभाज्य गुणनखंड 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो इसलिए संख्या, अगर किसी संख्या के अंत में 5 या 0 है तो संख्या 5 से कटती है। ये हमने आपको विभाजकता के नियम में पढ़ा चुके हैं, 15-16 तक के आपको, 15 तक के आपको जो है विभाजकता के नियम हमने पढ़ा दिए हैं। इसके बाद जो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 आ गया। 27 का तो ईजी है, 3 से कर लेंगे, 3 तिया 9, फिर कर लेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से कर लेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे 5, वो तो पहले से ही है, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया क्यूब रूट 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, यानी कि इनका घनमूल निकालना है, तो यहाँ पे भाई 3 का पेयर बन गया आराम से। अब तो ये इसका पेयर, और वैसे भी अगर ये 27 ही हम यहाँ पे छोड़ देते हैं 27, तो यहाँ 27 अगर डायरेक्ट लिख लेते तो 27 का घनमूल, तो 27 का घनमूल 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाता हूँ, जिसको अगर आता है थोड़ा बहुत एडवांस अपना है तो वो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 27 पंजे करके था डायरेक्ट ऐसे करके 135, तो कर लिया तो कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से चल के चलता हूँ। तो ये आपका हो गया भाग का क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर 15 गुणा, यहाँ पे 3 घात की करनी है और यहाँ पर देखो 6 घात की करनी है। कितनी है यहाँ पर, ये 6 गुणा में भी है और 6 घात की करनी भी है ये। तो इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन 15 और करनी का 13 घात 3 है इसकी, क्यूब रूट हो गया अपॉन 6 और इसे काटेंगे, ये हो जाएगा 6 घात और 5, इसका भाग करना है। क्लियर, तो 15 से हम 6 को तो मतलब 15 और 6 का तो भाग हो जाएगा आपस में। कैसे हो जाएगा, 6 से 15 को वो भाग डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन 3 से तो कर सकते हैं। इनको तो हम 3 से ही डिवाइड कर लेंगे। तो इनको हम क्या करते हैं, अगली स्टेप में करें, ये एकदम से ना करें। तो ये जाएगा 15 बटे 6 और ये जाएगा क्यूब रूट 13 और ये जाएगा 6 और ये जाएगा 5। ठीक है, तो इसको काटते हैं, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। अब इसके देखो यहाँ पर 6 है,
यहाँ पर 3 है, तो 3 और 6 का जो लासा होगा वो कितना आएगा, वो 6 ही आएगा। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से, तो 3 और 6 का लासा कितना आया, 6 ही आएगा। अब ये तो 6 घात पहले से ही है, तो उसको क्या बदलना, लेकिन इसको तो बदलना पड़ेगा। तो इस 13 वाली जो 13 वाला करनी का था, इसकी जो घात 3 है इसको हमें 6 बनाना है, यानी कि 6 बनाने के लिए हमें इसमें कितने से गुणा करनी होगी, इसको, इस वाली करनी को हमें इसको 6 बनाना है। तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, जैसे इसमें 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 13 के ऊपर कितनी 2 घात लग जाएगी, 13 के ऊपर भी 2 घात आ जाएगी। अब 5/2 और इसको हम चेंज कर लेंगे। अब इसको ऐसे चेंज किया, वही हम कर लेंगे। तो अब ये हो जाएगा, ये मैंने चेंज तो लिख ही दिया यहाँ पर, ठीक है। चाहो तो आप इसको उतार लेना, एक लाइन बढ़ा लेना यहाँ पे, लेकिन मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। 6 आ गया, इसको लिख देंगे 13 की घात 2, ठीक। ये हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ वैसे इसको लिख देंगे, ठीक। ये हो जाएगा 5/2 और इनके ऊपर सेम, अब इसको गुणा में ले लो यहाँ पे, ठीक है। ये गुणा में आ गया और यहाँ पे 6 घात लग जाएगी, 6 घात लग गई। अब ये हो जाएगा 13 और 13 का 2 बार, मतलब 13 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 169/5, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर है अब यही होगा, क्योंकि 5 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, करेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, वो करना नहीं है आपको यहाँ पे। बस इतना इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया 5/2 रूट 169/5 और करने की जो घात है वो 6 हो गई। तो ये इसका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप कर लेना इसके हाथ से। अब मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उससे करके देखना। एक्सरसाइज में भी 4 ही क्वेश्चन दूंगा, जितना कराऊंगा उतना ही दूंगा, कोई ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगा। और इसका फोटो जो है आपको अगर चाहिए हो, जैसे और एक्सरसाइज वगैरह के, और हो सकता है मैं सॉल्यूशन भी आपको जो है अपना फेसबुक, अभी मेरा पेज है जो, उस पर अपलोड कर दूँगा। फेसबुक पेज पे आपको इसके फ़ोटोज़, ये जो एक्सरसाइज है उसके फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगे, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूँगा उसमें, ठीक है। तो ये करने की एक्सरसाइज 4 ही क्वेश्चन है इसमें, 4 मैंने कराए हैं, आपको 4 मैं दे रहा हूँ। और इस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए मैंने, आंसर भी सामने लिख रखे हैं, जैसे कि पहले भी लिख रहा था आंसर में सबके। तो यहाँ पर भी देखो जैसे कराएं उसी पैटर्न पे ही मैंने क्वेश्चन दिए। यहाँ पे भी देखो 2 घात इस करने की, इसकी भी 2 घात है, तो इसको भी कर लेंगे। यहाँ देखो इसकी भी 3 घात है, इसकी भी 3 घात है। मैंने सोचा था हार्ड ना दूँ आपको, अलग घात वाला ज़्यादा, ठीक है। तो जो गुणा में यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे भी घात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। बस इसका आप फैक्टर कर लेंगे, आवाज गुणनखंड कर लेंगे, और जितने का घनमूल बन सकता है उतने पेड़ को आप बाहर निकाल लेंगे उसमें से, ठीक कर लेना इसे। भाग वाला कैसे करना है, भाग वाले में भी इसको लिखेंगे 2/√3 और √27। इसका √27 का ये 3 से वो 1 कट जाएगा, 1 फिर 3/3 हो जाएगा, और मतलब √9 हो जाएगा। √9 का जो होगा ये हो जाएगा 2/3 आ जाएगा आंसर। ये 2 तो ऊपर रहेगा ही, और नीचे भी जो होगा √9 आएगा। √9 का जो होगा मतलब वर्गमूल जो होगा कितना होगा, 3। ऐसे यहाँ पे 4 घात है, यहाँ पे 6 घात है, तो इसका थोड़ा सा हार्ड पड़ सकता है आपको। तो यहाँ पर करना 4 और 6 का ले लेंगे लासा। लासा लेने के बाद दोनों की घातें जो होंगी, 4 और 6 का लासा कितना होगा, ले लो 4 और 6 का लासा। तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, तो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, ठीक है। हाँ 12 हो जाएगा। तो ये 4 को भी 12 बनाना है और इस 6 को भी 12 बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे भी यहाँ 3 से गुणा होगा तो 28 के ऊपर 3 घात लग जाएगी। यहाँ पर 2 से गुणा होगा तो 8 के ऊपर 2 घात लग जाएगी। तो बाकी पेयर आप बना के वो मतलब आवाज गुणनखंड करके, और जो कैंसिल हो रहे होंगे उनको कैंसिल कर देंगे। बाकी आपका फाइनल आंसर जो है ये वाला आ जाएगा। करके देखिएगा और फोटो ले लीजिएगा इसका, या स्क्रीनशॉट जो भी आपको, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में आपको करणियों की तुलना करना, यानी कि छोटी बड़ी करना निकालना, आरोही अवरोही क्रम वो सिखाएंगे। और इसके बाद अगला पार्ट जो आएगा उसमें करनी का परमीकरण समझाएंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करनी में। अभी ये तो इसका जनरल टॉपिक है, ये जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, ये तो करनी का एक जनरल टॉपिक है। इसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट था नियम जो है करनी में, वो आरोही अवरोही क्रम लिखना, छोटी बड़ी करनी और करनी के नियम, और लास्ट में आपको जो परमीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो बने रहे, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ध्यान रखें अपना।